कीरति कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विसार सुख सनकादि शेष असार बरनी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन धन को सर्वस सार अंश सम्मत सही आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काल मुंड गरुण के की आरती श्री रामायण जी की कली मलहरणी विषय रस फीकी सुबह श्रृंगार मोख जो बजे दलन रोग मोरे अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम जलेन शीतलीकल्लम आत्माधिदेव वंदनम देवताधिवंदनम आरार्तिक्यम हस्ते क्षतपुष्पाणि कृत्वा मंत्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ भजेऽहं सदा रामविन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभिधानं भवानी हृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादि प्रपन्नं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः
श्री भगवद विग्रहाय नमः। श्री रामचरितमानसाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शिव चरण ब्रह्मधाम सरकार की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। पधारे हुए समस्त श्रद्धालु श्रोतागण अपने अपने स्थानों पर आसनों पर विराजमान होकर के दत्तचित्त होकर के अपने अंतःकरण को भगवान के चरण शरण से जोड़ते हुए कथा ज्ञान गंगा में सराबोर करते हुए इस अपने मानस देह को पवित्र बनावेंगे। सभी लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमः परमहंसाय स्वादिचरणकमलचन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। भगवद्विग्रहाय नमः। महापुरुषाय नमः। गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। अयोध्यायै नमः। शरज्वै नमः। देवकाल्यै नमः। बाबा शिवकरण ब्रह्मदेवाय नमः। सुदयितो दयितो जनतांसौ सदमितो दयितोऽपि समयि सदा। विजयते जयते स्वरवन्दनः समुदितो मुदितो रघुनन्दनः। कुशल कौशल कौशल कौशला कुशल बालक पालक बालिका। कमल कैरवयालिकुलालिका न शिथिला मिथिलाधिप बालिका। शिव शिवेति 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 च हर हरेति 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 च। मृड मृडेति 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 च। भज मनः शिवमेव निरन्तरं। भज मनः शिवमेव निरन्तरं।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर, तुम्हें भीर सब घरन की जय जय श्री रघुवीर। आओ हे श्री राम प्रभु करो हृदय में वास, तेरी चर्चा करने जा रहा तेरा ही यह दास। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, शिवकरण ब्रह्म बाबा की, श्री रामचरितमानस महापुराण की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, कथा ज्ञान यज्ञ की, भक्त और भगवान की, यज्ञ और विद्वान की, परमाध्यक्ष अखंड ब्रह्मांडाधिनायक जगदनियंता जगदीश्वर परमेश्वर जगदाधार भगवान श्री राम के शब्द विग्रह स्वरूप अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष विराजमान श्री रामचरितमानस महापुराण जी तथा इस नवदिवसीय यज्ञानुष्ठान में आहुत प्रतिष्ठापित समस्त देवी देवतागण पितरगण एवं जिनकी पावन सन्निधि में विगत दिनों से हम सबों को इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे अपना सानिध्य प्रदान कर हम सबों को ऐसा सुयोग सुअवसर प्रदान करने वाले शिवकरण ब्रह्म बाबा तथा इस कथा में ही नहीं बल्कि जहाँ भी कथा होती है वहाँ मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान रहकर कथा सुधा का भरपूर पान करते हुए आनंद लेते हुए हम सबों को भी अपना स्नेह संबल प्रदान करने वाले कथा प्रेमी कथा रसिक भक्त तुकभंजन अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज एवं इस कथा ज्ञान यज्ञ में मुख्य यजमान की भूमिका अदा कर पूरे समाज का सबका प्रतिनिधित्व करने वाले भागीरथी प्रयास कर यह सुयोग सुअवसर हम सबों को प्रदान करने वाले कथा के मुख्य यजमान हमारे श्री गंगा सागर जी जुगल दंपत एवं परिवार के समस्त सदस्यगण तथा जहाँ तहाँ से पधार कर इस भगवान की मंगलमयी कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले उपस्थित कथा प्रेमियों, भगवान के चरणों के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों बेटियों, आज के नवनिहाल कल के भविष्य बच्चों, भूषुरों सहयोगियों प्रज्ञा पुरुषों, ये ईश्वर की ही कृपा है कि हम सब लोग विगत दिनों से इस ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे हैं और उस परमात्मा ने निर्विघ्नता पूर्वक हम सबों को इस कथा ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में ले आकर बैठा दिया है। तो जिस परमात्मा की कृपा से हम सब लोग निर्विघ्नता पूर्वक इस कथा सुधा का पान करते आ रहे हैं, आओ उस परमात्मा के चरणों में निवेदन करें, हे भगवान जैसे अभी तक आपने निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया है, आप करते आ रहे हो, ऐसे आगे भी ऐसी ही कृपा आपकी बनी रहे और आज भी जो सूत्रपात किया जाए, जो यहाँ बातें बताई जाएं कही जाएं, उसको हम अपने जीवन में ले सकें, उस पर चल सकें, अमल कर सकें, औरों को प्रेरित कर सकें। इन तमाम सारी भावनाओं के साथ आर्त होकर हम सबों को भगवान के चरणों में निवेदन करना है और फिर उसी झांकी का आनंद लेना है जहाँ पर कथा को विश्राम हम सबों ने दिया था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो आओ आवृत्ति करते हैं हम सब लोग मिलकर। आनंद छवि घन श्यामा
बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय राधे श्यामा। 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 आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। हाथ ऊपर करो, ताली प्रेम से बजा लो। सरजू किनारे अयोध्या नगरी। सरजू किनारे अयोध्या नगरी। सरजू किनारे अयोध्या नगरी। सरजू किनारे अयोध्या नगरी। जहाँ बसे श्री रामा बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया रामा बोलो जय राधे श्यामा। 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 आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। 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 आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्रिय धर्मानुरागियों, कल की सभा में हम सबों को कहाँ तक की चर्चा सुनने को मिली थी? जजमानी से पूछें तिवारी जी। माधुरी जी आप बताओ। हाँ बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवत्सल भगवान की। देखो उस कड़ी और उस कड़ी में, उस श्रृंखला में अपने को बनाए रखना एक जो है, उससे क्या है, मेरे लिए आपके लिए भी कथा के जो क्रम हैं वो मस्तिष्क में बने रहते हैं, यथावत बने रहते हैं, और आपको भी आनंद आता है, हमको भी आनंद आता है। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं है, आपको याद है, मुझे मालूम है। ये जहाँ जो व्यक्ति मुखिया होता है, स्वाभाविक रूप से हम लोग कभी कभी आवृत्ति करा लेते हैं, तो उस कराने में हमको भी सुख मिलता है, और मैं समझता हूँ हमको मिलता है तो उस परमात्मा को भी मिलता हो, क्योंकि जो है ये समाज का प्रतिनिधित्व करना, और वो भी नेक कार्य में, ये ईश्वर कृपा है। बगैर ईश्वर कृपा के सुलभ नहीं होता, क्योंकि
यहीं सर आवत अति कठिनाई, यहीं सर आवत अति कठिनाई, यहीं सर आवत अति कठिनाई, यहीं सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस सरोवर में आकर स्नान करना, डुबकी लगाना कठिन है, ईश्वर कृपा से ही संभव है जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तिवारी जी, मुझे ही लगता है या आपको भी, चूंकि आप समीक्षक हो इस क्षेत्र में, संगीत में आपकी अभिरुचि भी है और बहुत दिन से जो है आपका अभ्यास भी है, ये मुझे लगता है कि शायद जो बैकिंग है वो 19 हो रही है, ऐसा है? अच्छा तो साउंड अगर ठीक कर लेना बेटा, क्योंकि आज विवाह है और पहले से ही जो है फिर मस्ती कम हो जाएगी ना, तो फिर जो है कितना भी उछलो जो है तो कर लेना बेटा, कर लेना। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कहना प्रेम से, तुम लोग आक्रोश में मत कहना बेटा, ऐसे करो थोड़ा सा बढ़िया कर लो और अच्छा लगेगा। कहने के तरीकों में मिठास ले आओ, क्योंकि राम जी की चर्चा कर रहे हैं तो मिठास न जाने, मिठास बनाए रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की कृपा से ही, चाहे हम हों या आप हों, किसी को भी अगर ऐसे सुयोग संयोग प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से उसका श्रेय उस परमात्मा को ही देना चाहिए। हे भगवान, तूने कृपा किया है तब इस शरीर को ऐसे सत्कार्य का संयोग लगा है। आज भगवान शाम सदाशिव ने भगवती पार्वती को भगवान की चर्चा, भगवान की कथा सुनाते हुए मानव बताया, देवी इस तरह से भगवान ने बाल लीला करी। गुरु चरणों में गए, वहाँ से आए और आए तो सीख लेकर आए, किस तरह से पेश आते हैं उस झांकी का भी दर्शन कराया है। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को, देखो जी एक बात और बताऊं आपको, कुछ चीजें ऐसी हैं, किसी ने कहा हमने सुना है जो है वो समुद्र में आग लगी थी और समुद्र धू धू कर कर जल रहा था। इतना बड़ा आश्चर्य जो है मैंने देखा है। तो दूसरे ने कहा आपने क्या देखा? इससे भी बड़ा आश्चर्य मैंने देखा है। कहा वो क्या देखा? कहा 3-4 स्त्रियां बैठी थी और बिल्कुल चुपचाप थी, एकदम मौन होकर जो है सुन रही थी। कहा ये नहीं हो सकता है, समुद्र में आग लग सकती है लेकिन ये कई एक बहुत शांत रहे, कुछ न कुछ तो कर ही देंगे, नहीं तो मतलब भोजन बना कर आई हो कि जाकर बनाओगी, कुछ न कुछ तो पूछेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आप निगाह, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने आप शांत हो जाएंगे। और सच है जी, जब कभी भगवान की चर्चा कहीं भी बैठी रहो तो चित्त को एकाग्र करो, क्योंकि बगैर एकाग्रता के आप सुन तो लोगी अथवा कोई भी सुन लेगा, लेकिन सुनकर जो उसको मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाए। कौन सी बात किस रूप में, किस स्थिति में, किस जो है कौन सी सीख के, किस सीख के लिए कही गई है, ये जब आपकी एकाग्रता होगी, तन्मयता होगी, तब आप उसको उस रूप में अपने मस्तिष्क में लेकर अपने हृदय में उतार पाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो गुरु चरणों में मैंने निवेदन किया था, गुरु चरणों में सीख लेकर आए। कल मैंने कहा था गुरु की आवश्यकता है, एक जीवन में सद्गुरु का सानिध्य होना चाहिए। वहां से आए तो नियम क्या है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा,
माथा। प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नामहि माथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। आए तो नित्य प्रति सबको अपने से बड़ों को प्रणाम कर दे। हम राम कथा सुनने बैठे हैं, हमको आपको भी चाहिए। बेटा उठे सवेरे, पोता उठे तो कहो हैं बेटा बाबा से राम राम कर ले, हैं प्रणाम कर ले, सिखाओ। क्योंकि आपको पता है कि कच्चे घड़े में जो नकाशा बना दिया जाएगा, मिट्टी का कच्चा घड़ा है, उसमें जो नकाशा आप बना दोगे वो बना रह जाएगा। पकने के बाद उसमें कुछ बनाना चाहो तो बन पाएगा क्या? ऐसे हमारा आपका दायित्व है, हम जो बच्चों को संरक्षण दें, अपना सानिध्य दें, उसमें हमारी संस्कृति, हर उसके क्रियाकलापों में हमारी संस्कृति छिपी हो। हमारे महापुरुषों के द्वारा जो हमको सूत्र दिया गया, दिशा दी गई है, वो चीजें उसमें दिखें, उसमें उससे क्या होगा? उसका भी मंगल होगा और आपका भी मंगल होगा। संतानों का लाभ प्रेमियों हमको आपको तब मिल पाता है जब हमारी संतानें संस्कारी होती, धर्मशील होंगी, धर्मभीर होंगी। नहीं धर्मशीलता है, कम से कम धर्मभीरता तो बनी रहे। इतना जरूर, केवल संतान होने से आप जो है संतानवान हो गए ऐसा कुछ नहीं है। संतान का वास्तविक सुख आपको लोक परलोक दोनों में तब मिलेगा जब आपकी संतान संस्कारी होगी, धर्मज्ञ होगी। बेटा धर्मज्ञ हो, बेटी धर्मज्ञा हो। ये होगा कैसे? जब स्वयं आचरण कर कर और तदनुकूल आचरण करने के लिए आप प्रेरित करो। प्रथम गुरु मां होती। हम प्रारंभ में नहीं गुरु चरणों में भेज सकते, लेकिन जब तक हमने तो गुरु का सानिध्य लिया है, हम अपने संस्कारों को अपने बच्चों में, नेक संस्कारों को बच्चों में पिरोएं, तो अगर पिरोएंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा। आज देखो व्यसन और वासना दोनों बढ़ती चली जा रही है। और आप सबों को पता होगा प्रेमियों, सबसे बड़ा दुख का कारण आज जो पतन हो रहा है, बहुतेरे कारण हो सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक अगर दोष किसी से पनप रहा है तो व्यसन से और वासना से। बोलो सच है या नहीं? और व्यसन और वासना पर अंकुश लगाने के लिए आपको शुरू से ही अभ्यास करना होगा, कराना होगा। नहीं तो ऐसे प्रबल शत्रु हैं कि ये आपके स्वरूप को विकृत कर देते हैं। आप आए हो इस संसार में, जो आपका स्वरूप है, जो एक पहचान है, जो एक पहचान आप जो है आप छोड़कर जाना चाहते हो अथवा जाना चाहिए। तिवारी जी, जाना चाहिए जिसमें इस जीवन की सार्थकता है, वो उन चीजों से आप बिल्कुल दूर हो जाओगे अगर ये दुर्गुण आपके नहीं जाएंगे अथवा इन दुर्गुणों पर आप अंकुश नहीं लगाओगे। इनके जो है ये आपके लिए शुरू से ही आपको अभ्यास कर। मान लो कहीं आपको संग ठीक नहीं मिला, साथ ठीक नहीं मिला, आप कहीं जो है पिता के साथ नौकरी चाकरी में कहीं ऐसे जगहों पर थे, आप अंतर हृदय में मंथन करो, राम कथा सुनने बैठे हो, स्वयं आत्मचिंतन करो कि हम में कमियां कहां हैं, ढूंढो, अंतर यात्रा कर कर ढूंढो, और जो कमियां आप में रह गई हैं उन कमियों को अपनी संतानों में, अपने बेटी बेटा में, अपने पोती पोता में मत आने दो। स्वयं सतर्क हो जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा की सार्थकता इसमें है। ये कथा सिद्धांत है, ये कथा निचोड़ है, ये कथा दर्शन है। ये इस कथा का अपने में बड़ा महत्व है प्रेमियों। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। ये चर्चा करी और साथ साथ जो है अब और बड़े हुए हैं तो
जाते खेलने जाते। अयोध्या वासी सबका अंतर हृदय मानो जीत लिया है अपने आचरणों से भगवान। और आचरण भी हमारा ऐसा, बैरहु राम बड़ाई करही। जब आपका शत्रु है कहीं न कहीं उसमें पहले का प्रचोद भी है, लेकिन वो भी आपके आचरणों से प्रभावित होकर ये कह दे, देखो जी हमारी उनकी तो जो है पहले से ही जो है कुछ न कुछ हमारे उनके में खटपट था, लेकिन आदमी बहुत अच्छे। जब आप की प्रशंसा आपका शत्रु करे और वो भी परोक्ष में पीछे, तब समझो कहीं न कहीं हमने अपनी मानवता को कायम रखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। देखो आज का समय है, वेदांत कोई सुनना नहीं चाहता हैं? हमको जो है कभी कभी तो कल मैं अपनी मस्ती में था, तिवारी जी ने हमसे कह दिया था कि महाराज जी गांव है, थोड़ा सा वेदांत से हटकर भी तो ये हमारे कभी तो जजमान थे, लेकिन प्रेमी भी हैं, शुभचिंतक भी हैं, और सच है जी उतना ही दो जो है सहजता से लोग ले सकें, उसका लाभ ले सकें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो बहुत कुछ न कहकर कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा कि भगवान अपने आचरणों से सबको खींच लिए। मृगयार्थ जाते भगवान, तो जाते तो आप ये सोच सकते हो कि भगवान भी जो है मृगों का वध करते थे, नहीं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिनिपहि देखावैयानी। पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रतिनिपहि देखावैयानी। पावन मृग मारे जिय जानी, दिन प्रतिनिपहि तो मारते उनको जिनकी चाहत होती, जिनके अंदर जो बड़े बड़े साधक सिद्ध मुनि मृगयार्थ भगवान निकले हैं, ये सोच ये भाव अपनी साधना से जानकर मन में उनके जगा कि आए हैं, तो उनके हाथों मर जाने से सन्मुख दर्शन होगा, और फिर तो वो स्वयं मृग के रूप में आकर, चूंकि जो है राम के बाण से मरेगा उसका उद्धार होगा, जो काम के बाण से मरेगा उसका पतन होगा। तो ऐसे पवित्र हृदय लिए जो इस चाहत को लेकर यूं ही विचरण कर रहे हैं, वो उनको मारते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। और जब वहां जाते एक नियम बनाया था, और राजाओं की परंपरा है, कम से कम इसी बहाने उनका प्रशिक्षण हुआ करता था। तो बड़ा अच्छा भाव है, जो है अच्छा भाव है। यहाँ माताएं मन में सोचती विचार करती कि ऐसे जाएंगे तो कुछ पहने तो है नहीं, हैं? ऐसे में कुछ गड़ न जाए, कुछ लग न जाए। तो भाव है किसी संत ने गेय के माध्यम से भगवान के चरणों में समर्पित किया है। आप सब भी अपने हृदय से यही भाव भगवान के चरणों में समर्पित करो। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए।
नवराजीवन अन अरुणा रे नवराजीवन अन अरुणा रे नवराजीवन अन अरुणा रे नवराजीवन अन अरुणा रे पाहन के बिन कहाँ पधारे 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 सूरज किरण पड़े असरण शरण लाल तेरी मैं लेती बलाय सूरज किरण पड़े असरण शरण लाल लेती मैं तो ही बलाय राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा हाथ ऊपर करना, ताली प्रेम से मस्ती से बजाना। रवि कर उदित शीस अरु छाही रवि कर उदित शीस नहीं छाही रवि कर उदित शीस अरु छाही रवि कर उदित शीस रुचाही बदन निरखी सकुश जल कुलाही बदन निरख सरसिज सकुचाही बदन निरख सरसिज सकुचाही बदन निरख सरसिज सकुचाही नीरज नयन मुद मंगल अयन कहीं मुखड़ा नहीं कुमलाय नीरज नयन मुद मंगल अयन कहीं मुखड़ा नहीं कुमेला राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जा हाथ ऊपर करो, मस्ती से ताली बजाओ। लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो, लालन यही आंगन में खेलो। कोयल बचन तो तेरे बोलो, कोयल बचन तो तेरे
कोयल बचन तो तेरे बोलो, कोयल वचन तो तेरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल दे, सुषमा सरस सरसाय। चितवन चपल चाल मंजुल मचल दे, सुषमा सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। बोलो अयोध्यानाथ भगवान की। इस तरह से अपना स्नेह भगवान को इस रूप में अर्पित करती, भाव दर्शाती, आनंद लेती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी क्रम में आगे चर्चा आती है कि भगवान इस तरह से आनंद दे रहे हैं और भक्तों का स्नेह ले रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज, आगे चर्चा आती है, आराधना कर रहे, उपासना कर रहे विश्वामित्र जी महाराज के मन में आया, मैंने तो ये जो है वो परंपरा वो छोड़ी थी इसलिए कि शायद हमारे वंश में भगवान का आना संभव नहीं है, लेकिन अब भगवान क्षत्रिय के यहाँ ही आ गए हैं। ऐसे में मन बना और सोचा जो कि भगवान के लिए कोई जाति का महत्व, भगवान कब और कहाँ किसके यहाँ किस रूप में कृपा करेंगे ये कोई नहीं जानता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वेद जी को भी मुझे आज नहीं, आज कोई बात नहीं, कल से वेद जी को भी बैठाना है अपनी धर्मपत्नी जी के पास, क्योंकि वहां मुझे वो टेढ़ा देखना पड़ता है और हमारी आंख पर ही ये मार देता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, रहो रहो रहो। हाँ, क्योंकि हम अयोध्यावासी हैं, टेढ़ा देखना हमको, हाँ, वृंदावनी होते तो देख लेते, लेकिन अयोध्यावासियों को थोड़ा सा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था, ये सोचकर मन में आया कि भगवान तो भाव के भूखे जो है। यहाँ विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, वहाँ रहते करते साधना में तत्पर हैं। ऐसे में इनके मन में आया कि निश्चित रूप से मुझे अब जाकर अगर जीवन यज्ञ को सफल करना है तो भगवान की सन्निधि जरूरी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। आज मन बनाया और वहां से चल दिए। जैसे वहां से चले, महाराज को पता चला कि विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। तो क्योंकि एक साधक संत का सम्मान राजाओं की परंपरा रही, और ये तो स्वयं दशरथ जी हैं। गुरुदेव से निवेदन किया सूचना मिलने पर, और आतिथ्य किया। बड़े सम्मान के साथ ले आकर आतिथ्य किया, और आतिथ्य करने के बाद निवेदन किया, महाराज कहीं कारण आगमन तुम्हारा, महाराज आदेश करो, इस दास को जो भी करने लायक हो आप आदेश करो। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राजन आया हूं। उसका वैसे तो चर्चा आती है कि विश्वामित्र का नाम सुनते ही चौंक जाते थे। हैं भी चमत्कारी महात्मा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जे कहा कहा महाराज आया हूं इसलिए कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो क्षनाथ। जैसे इतना कहा तो कहा, मांगो भूमि धेनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राणते प्रिय कछु नाही, लेकिन राम देत नहीं बने। जैसे इतना कहा, पहले तो बड़ा हक जबरदस्त रही। और एक और अर्थ लगा लो आप कि कोई भी कितना भी ऊंचाई को क्यों न छू लिया हो, लेकिन जब वो मांगने आ जाता है तो फिर वही वो छोटा हो। इसलिए प्रयास करना चाहिए जीवन में। यहां वो अर्थ मत लेना, यहां केवल शिक्षा परक अर्थ, यहां तो कल्याणार्थ आए, लेकिन प्रायः देखा जाता है आज हर चीजें अर्थ से ही तौली जा रही है। कोई भी डॉक्टर बढ़िया फीस लेता हो, अगर 2000 फीस है तो बड़े गर्व से अगला कहेगा, वो डॉक्टर साहब आप दिखाइए महाराज जी बहुत अच्छे हैं, फीस तो जरूर लेते हैं, 2000 रुपया है, लेकिन डॉक्टर बड़े अच्छे। अगर फ्री में दवाई देता है, दवा से लाभ भी हो जाता है, तो उसको ट्यूशन वाला मास्टर अगर बढ़िया लेता है फीस, तो वो मास्टर साहब अच्छे हैं, महंगे तो पढ़ते हैं लेकिन पढ़ाते बढ़िया, और जी जान लगा दे बेचारा, उसको वो चीजें नहीं मिलती। और जाने हमारी विधा में आओ, हमारी विधा में भी अगर कथावाचक बढ़िया डिमांड करता है, इतने ये व्यवस्थाएं और इतना, तो वो महाराज की फीस मतलब वो लेते हैं जो है। और ये सब कहाँ करा पाएंगे उनकी कथा, बहुत जो है, मतलब वो वहां आए आदि आदि, जबकि हमारे यहाँ बेचे ही वेद धर्म दुहिले, इसकी कोई दक्षिणा नहीं होती। दक्षता ही दक्षिणा है, समर्पण ही दक्षिणा है। लेकिन उन कथावाचकों का भी दोष नहीं है जो एक निर्धारण करते हैं। कारण क्या है? जमाना ऐसा है कि हर व्यक्ति, हर साधना, उपासना, योग्यता, हर चीजें पैसे से ही तौली जा रही हैं। बोलो सच है या नहीं? हर चीज अर्थ से ही तौली जा रही, और अर्थ से तौलने का ही जो है परिणाम है कि जो हमको मिल रहा है, जिस रूप पे हमको लेना चाहिए, मिलता नहीं, वो व्यर्थ चला जाता है। क्योंकि अर्थ ही अनर्थ का कारण है।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए प्रेमियों, हमको विवाह कराना है, हमको विवाह का आनंद लेना है। इसलिए बहुत चर्चा नहीं कर कर इतना जरूर कहूंगा कि सच है कि यहाँ कद जो है उसका कम, पहले हक था, लेकिन जब कहा अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर वध में हो, वहीं पर कहा महाराज चौथे पन पाएं। इस ऐसे उम्र में तो सुयोग लगा है, उसमें भी आप लेकर जाओगे। वहीं उसी समय विश्वामित्र का अभिमान गया और वशिष्ठ जी के तरफ निगाह करी, कहा हे राम गुरु, आज ये विश्वामित्र जो अभिमान में आपको नीचा दिखाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हे राम गुरु, आज ये विश्वामित्र आपके चरणों में मन ही मन निवेदन करता है, ये आपका शिष्य है, आपका चेला है, ये आन दे देगा, मान दे देगा, शान दे देगा, जान दे देगा, लेकिन राम को बगैर आपके इशारे नहीं देगा, बगैर आपके ये सौभाग्य नहीं मुझे मिल सकता, और अगर राम नहीं मिलेंगे तो मेरा जीवन यज्ञ सफल नहीं हो सकता। वहीं पर अंतर हृदय झुक गया और विश्वामित्र जी महाराज के हृदय में जब भाव उमड़ा है तो वशिष्ठ जी को समझने में देरी नहीं लगी, समझ गए। और संत उदार होता है, संत प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जलता, संत का हृदय विशाल होता है। सुबह का भूला शाम तक वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आज वशिष्ठ को लगा, वशिष्ठ समझ गए, भाव को हृदय से लिया, मन ही मन कहा राजन, जिस महापुरुष ने, जिस विश्वामित्र जी ने आपसे याचना करी है, ये चाहें तो एक लोक का निर्माण कर सकते, वो सामर्थ्य इनमें है। आपसे अगर याचना करने आए हैं तो इसमें इनको आवश्यकता नहीं है, अपने कल्याण की आवश्यकता नहीं है, ये जगत के कल्याण के लिए, आपके यश कीर्ति के लिए, आपके बच्चों की यश कीर्ति के लिए आज ये इस रूप में आए हैं, संस्कृति की रक्षा करने के लिए ये आए हैं, सबका मंगल करने के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ हिचको मत, बेहिचक जो है, बेहिचक ऐसा जो है यहाँ जो है जरा सा भी संदेह मत करो। रहीमन वे नर मर चुके देख मागन जाए, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निक्षत। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ जो हृदय है, किसी साधक ने, ये हमारे जो है राहुल जी बहुत बढ़िया दशरथ जी का भाव गाते हैं, राघव को मैंने दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, हाँ मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। कर यत्न चौथे पन में, सुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में, सुत चार मैंने पाए, पितुमात पुरजनों को रघुनंदन ने जिलाए,
कुमार पुरजनों को रघुचंद ने दिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चलते भी लोग प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। चलते भी लोग प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपालु तरु को। मृदुपान झरते झरते, मृदुपान झरते झरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। होवे प्रसन्न मुनिवर लेरा कोस सारा। होवे प्रसन्न मुनिवर लेरा कोस सारा। रानी सुतों के संग में मन में करूं जरा। ले गो राम शिशु को, ले गो राम शिशु को। सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अंतर हृदय का भाव जरूर इस तरह से उमड़ा, लेकिन गुरुदेव का आदेश हुआ और सौंपा। विश्वामित्र जैसे राम लक्ष्मण को पाए प्रसन्न हो गए। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुन भय हरन। मानो दोनों जो है राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ वहाँ से प्रस्थान करते हैं। जैसे वहाँ से प्रस्थान किए जो है चर्चा आती है, प्रस्थान करने के बाद जो है आगे वहाँ से चले तो ताड़का का उद्धार किया है। उसी क्रम में जब पहुँचे अपनी उस तपस्थली पर जहाँ पर निवास करते थे, भगवान ने कहा गुरुदेव मैं यज्ञ की रक्षा के लिए हम दोनों तटस्थ हैं, आप यज्ञ आरंभ करो। प्रात जो है कहा जो है मुनिशन रघुराई निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे यज्ञारंभ किए मारीच स्वभाव आए बाधा डालने, तो मारीच वो मारीच क्या है? मारीच जो है कुविचार है।
और स्वाह दुर्गुण है। दुर्गुण को तो आकाश में जलाकर भस्म कर दिया, और दुर्विचार को, बुरे विचार को मानो बिना फर्क के मारा वो कई कोश दूर आया, तापसो हम समामृतः, मानो वो उसी समय से वो झांकी उसके अंतर हृदय से नहीं गई। यज्ञ सफल हुआ, और जैसे यज्ञ सफल हुआ सर्वत्र जय जयकार होने लगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब प्रेमियों देखो, हमारा भी जीवन यज्ञ है। हमारे भी जीवन यज्ञ में राम कौन है? सत्य। राम कौन है? सत्य। चौपाई आप सब जानते हो, कथा सबको मालूम है। रामलीला आज देखकर कौन जो है गांव की जो है बेचारी देवियां हैं, अथवा जो गांव के जो है यूं ही काम करने वाले हैं, उनको सबको मालूम है। राम कथा सब जानते हैं, लेकिन राम कथा से सीख क्या लेनी चाहिए, इन बिंदुओं पर हम लोगों को थोड़ा सा जरूर, जहां जहां शिक्षा परक इस तरह की चीजें मिलें वहां निगाह डालनी चाहिए। आज यहां अगर हमको आपको भी अपने जीवन यज्ञ को सफल करना है तो राम सत्य है, सत्य का आश्रय लो। सत्य के प्रति लक्ष्मण समर्पण है। जब तक सत्य के प्रति आपका समर्पण नहीं होगा तब तक आपका जीवन यज्ञ सफल नहीं हो सकता। सत्य के प्रति समर्पण जब आएगा तो ही जीवन सफल होगा, नहीं तो हर क्षण हम जा रहे हैं। जीवन मिला है भाग्य से मिला है, कहीं न कहीं किसी अच्छे जन्मों, कई जन्मों के जो है अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप मिला है। ये ऐसे नहीं मिला है। मानव जीवन चौपाई सबको मालूम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर मानव योनि है तो क्यों? इसलिए है इसके माध्यम से सदकर्म कर कर हम उस सत्य को समर्पित होकर अपने जीवन को धन्य कर सकते। जीवन की धन्यता तब है जब हम सत्य को समर्पित हों। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तो हम सबों को चाहिए, आप कोई भी कार्य करो, बेटी बेटा घर द्वार और जो भी व्यापार आदि सब करो, चलता है, लेकिन उसके साथ अपने आप को उस ईश्वर से जोड़े रखो। अगर ईश्वर से जुड़े रहोगे तो निश्चित रूप से आपके द्वारा कुछ गलतियां भी हो जाएंगी तो भी ईश्वर उस पर ध्यान नहीं देगा। पर कल की बात है, हमारे एमडी तिवारी जी किसी को समझा रहे थे कि देखो वही काम बाली किया, वही जो है सुग्रीव किया, और जो है लेकिन सुग्रीव को दोष जो है कुछ उपदेश कर रहे थे। हाँ, उपदेश कर रहे थे। मैं अपने कमरे में सुन रहा था, अपने कमरे में सुन रहा था। तो सत्संग का यही सब प्रभाव है, सच्चाई है। आप जब अलग थलग जहां जो जिसकी गति नहीं है वहां भी एक दिशा दो, वही इसकी सार्थकता है। केवल जान लेने से मतलब नहीं, और भी लोग जाने माने, और सच्चाई है जी। इन्होंने ये अपने किसी को समझा रहे थे, उनका चेहरा मैंने नहीं देखा था, लेकिन यह है कि जो है बता रहे चौपाई जो है वो चौपाई है भी कि जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, 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 मुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली, मुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। देखो जी, हमारे सहजनवा से बाबू संजय सिंह, बाबू हरेंद्र, हरेंद्र प्रताप सिंह, प्रताप सिंह हैं पधारे हैं। ये मेरे अनन्यों में से हैं। इनके यहाँ मैंने 4 कथा करी है, जिसमें 2 कथा बाबू संजय सिंह जी जो आए हैं अभी। देखो जी, जो हमारे यहाँ जो है जो दूर दराज से आते हैं अतिथि, उनका विशेष सम्मान। तो जो अपने लोग यहाँ हैं
अच्छे जगह पर बैठा दो इन ठकुराइनियों को, ठाकुरों को, हैं? थोड़ा सा हैं? ये हमारे स्वधर्म में आता है, हैं? स्वधर्म में आता है। ओम प्रकाश जी, इनको जहां से इनका चेहरा भी दिखे, आज 2006 या 7 से इन सबों का स्नेह मुझे मिल रहा है। और विपिन बाबू जो है दूसरे पवन सिंह है, चाल ढाल मस्तानापन, सब में एक अलग मनोहरता है और बहुत स्नेह इस परिवार से मुझे मिला है। आज आप यहाँ आए, व्यासपीठ से आपका स्वागत है, सम्मान है। और ठाकुर जी ऐसे ही ठाकुर पर कृपा बनाए रखें, अच्छे कार्य जहाँ भी हों, जहाँ हों, जिस रूप में हों, आप ऐसे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहो अपनों के साथ। ये सद्भाव, ये सद्भावनाएं बनी रहें। व्यासपीठ से ये शुभकामना भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और एक बात बताऊं, ये चूरा दही लेकर आए हैं, दही सजाओ बारातियों के। हाँ घराती बराती चाहे कहीं महाराज जी कहतरिया लेके आए हैं, हम कहें हाँ कहीं खाली करवा लीजिएगा। हम कहेंगे, हमने कहा इसकी जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन यह कि आप ले आओ, स्वागत है, कोई बात नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये स्नेह ही है। सहजनवा यहाँ से दूर है। अभी इर्द गिर्द जहाँ भी जो है कथाएं होती हैं, अभी इलाहाबाद में भी कथा थी, वहाँ भी पहुँचे थे। ये जो है जहाँ जहाँ इनको जो है सूचना मिलती है, प्रयास करते हैं वहाँ भरपूर जो है अपनी श्रद्धा समर्पित करने का औदार है। मतलब मरजइयों भजइयों वाले नहीं हैं। हाँ, हृदय के जैसे ठाकुर हैं तो ठकुरई है, अपनी क्षमता से कहीं अधिक उदारता भी है। ये भी जो है मैंने देखा है, ये प्रशंसा नहीं, ये सच्चाई है जी। तो बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है जी। 2 बार प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करो। फिर जो आवृत्ति कर रहा था, फिर वहीं से कथा को आगे बढ़ाता। सीताराम 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 राजा राम सीताराम 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 राजा राम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, आपके मन में दुर्गुण को तो जो है निश्चित रूप से नष्ट कर ही देना चाहिए। दुर्गुण मत पनपने दो। दुर्गुण जितना पनपेगा तो आपके स्वरूप को नष्ट करेगा, आपके अस्तित्व को बर्बाद करेगा। जीवन यज्ञ में ये दोनों बाधक हैं। और बुरे विचार अगर आते हैं तो उनको झटक दो, झटक दो। कल हो सकता ठीक हो जाए। जैसे आपने देखा हो बाजा बजाने वाले, जो बाजा बजाते हैं ना, बाजा संगीत वाले हैं, हमारे साथ तो सब वही हैं, जैसे हम चंडुल हैं ऐसे हैं। बाकी अधिकतम देखा होगा बाजा बजाने वालों का बाल बड़ा लंबा लंबा होता है, तो बजाते बजाते रहते हैं, ऐसे ऐसे कर झटक देते हैं, ऐसे झटक देते हैं। ऐसे अगर मान लो बुरे जो है विचार आते हैं तो उनको झटक दो, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन दुर्गुण को मत, दुर्गुण को तो नष्ट करने में ही आपका जीवन यज्ञ सफल हो सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
आज अत्यंत प्रसन्न हुए, जय जयकार शुरू हो गया, पुष्प की वृष्टि हुई। आज विश्वामित्र जी भी सफल जो है मानो उनका भी जीवन यज्ञ सफल हो गया। प्रेमियों, हम सबों का भी जीवन यज्ञ सफल तब होगा जब हमारे भी दुर्गुण नष्ट होंगे और दुर्विचार बुरे विचार दूर होंगे, तो ही हमारा जीवन यज्ञ भी सफल होगा, अन्यथा हमारा जीवन यज्ञ भी और फिर अगर इनमें ये पनपा रह गया तो हमारे और सूकर कुकर में कोई अंतर। बोलो भक्तस्थल भगवान की, भक्तस्थल भगवान की। किसी ने कहा है, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे। भावना तू लगा ले प्रभु के लिए, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए। जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे। भावना तू लगा ले प्रभु के लिए, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए। मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा। जैसे सजती है दुल्हन सजन के लिए, जैसे सजती है दुल्हन सजन के लिए, जैसे सजती है दुल्हन सजन के लिए, जैसे सजती है दुल्हन सजन के लिए। एक बार हाथ ऊपर उठाओ, प्रेम से ताली बजाओ। जय हो। हाँ, अब बाबू बिपिनो सिंह बजाए देन भाई, अब ठीक है। हाँ, हरि बोल। देवता भी तरसते हैं नर देह को, देवता भी तरसते हैं नर देह को, देवता भी तरसते हैं नर देह को, देवता भी तरसते हैं नर देह को। ज्ञान तप यज्ञ से अपना जीवन सजा, ज्ञान तप यज्ञ से अपना जीवन सजा, ज्ञान तप यज्ञ से अपना जीवन सजा, ज्ञान तप यज्ञ से अपना जीवन सजा। मन गवा मत गवा भोग के रोग में ये सुधा, मत गवा भोग के रोग में ये सुधा, मत गवा भोग के रोग में ये सुधा, मत गवा भोग के रोग में ये सुधा। मत कमा पाप झूठे जगत के लिए, मत कमा पाप झूठे जगत के लिए, मत कमा पाप झूठे जगत के लिए, मत कमा पाप झूठे जगत के लिए। जय हो।
हरि बोल। जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे, जीव जीवन मिला है जगत में तुझे। भावना तू लगा ले प्रभु के लिए, भावना तो लगा ले प्रभु के लिए, भावना तू लगा ले प्रभु के लिए, भावना तो लगा ले प्रभु के लिए। मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा, मन वचन कर्म से धर्म जीवन सजा। जैसे सजती है दुल्हन सजन